सुख, दुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख और दुख आत्मा जब अपने को शरीर और मन मान करके जब कर्म करती है, तब सुख और दुख होता है। सुख और दुख ये आत्मा को मैं करता हूँ ऐसा मान के करने से होता है। तो जब हम अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम सुख होता है, जब हम गलत करते हैं तो उसका परिणाम दुख होता है। ये मन के जोन के अंतर्गत आता है। लेकिन आनंद की अवस्था वह अवस्था होती है जो मन को ट्रांसेंड कर जाता है, जो मन के पार जाता है। वहाँ पर आनंद की अवस्था होती है जहाँ आत्मा अपने को बिल्कुल अपने को शुद्धतम अवस्था में पाती है। अपने को शरीर और मन से अलग जब जान जाती है तो वह अवस्था आनंद की अवस्था होती है। वहाँ सुख दुख नहीं छूते, क्योंकि आत्मा में कोई दुख नहीं है। आनंद का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा हंसता रहेगा, हमेशा खिलखिलाता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आनंद की अवस्था बिल्कुल सहज होती है, ऐसा एकदम सहज जहाँ पर अद्भुत शांति, अद्भुत खुशी, अंदर में सब खुशी और शांति बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। जब तक वो आत्मा में रहता है तो उसकी शांति बनी रहती है, खुशी बनी रहती है। ये ठीक वैसे ही आप समझें कि जैसे किसी के कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सहज सुन रहा है, कोई बोल रहा है वो सुन रहा है, पता ही नहीं चलता है कि कान है। लेकिन अगर कान का पर्दा कुछ खराब हो गया, कहीं कान में कुछ गड़बड़ हो गया तो सीटी की आवाज़ आने लगती है, कुछ भन 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 की आवाज़ आने लगती है। तो उस समय पता चलता है कि कान भी है। तो ये दुख का पता चलता है, सुख का पता चलता है, आनंद का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो सहज होता है। और ये तभी घटित होता है जब आत्मा अपने को अकर्ता मानती है, जब ये जान जाती है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, करने का काम तो मन और शरीर का है, मैं बिल्कुल अकर्ता हूँ। जब ये जान जाती है तब ये घटित होता है। और अकर्ता का मतलब ये नहीं है कि फिर कुछ करती ही नहीं ऐसा नहीं है कि वो कुछ करती नहीं। जो कर्म उसके द्वारा होता है उसी को हम विकर्म कहते हैं, यानी सहज कर्म करते हैं। वो बिल्कुल सहज कार्य करती है। वही अवस्था आनंद की अवस्था होती है।